प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी प्रभु जी। प्रणाम। जी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक सेंटेंस है कि हर दृष्टि एक बीज है। यानी कि हमारे जो भी विचार है, भाव है, दृष्टिकोण है, वह एक बीज की तरह ही कार्य कर रहे हैं। तो बराबर है। अगर हम संसार में ज्यादा बुरा, ये आपका सेंटेंस है, उसके ऊपर ही चिंतन मनन किया था कि अगर हम संसार में बुराइयों पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और ढूंढ रहे हैं या दृष्टि ज्यादा उसी पे जा रही है, तो वही ज्यादा फैल जाएगी, वही ज्यादा बढ़ जाएगी जीवन में। तो प्रभु जी, हम्म, इस प्रकार से अगर हम ज्यादा अच्छाई को भी देख रहे हैं तो वो भी तो फिर बढ़ जाएगी। और हम्म, फिर दूसरा आपका एक सेंटेंस ये भी था कि ये तो दोनों जुड़वा बहने हैं। अच्छाई को पकड़ने चलोगे तो बुराई साथ में आने ही वाली है बाय डिफॉल्ट। जैसे सुख को पकड़ने की लालसा में दुख को पकड़े जा रहे हो, ये पता नहीं है। ये आप ही के सारे वचन है प्रभु जी, जिसपे चिंतन मनन किया था। तो फिर प्रभु जी, हमें तो इन दोनों के ही पार देखने की आदत डालनी चाहिए। हाँ जी, बराबर। तो क्या इसीलिए साक्षी कहते हैं आप? हाँ, इसी को ही कहते हैं। तो प्रभु जी, कई बार हम लोग सेल्फ क्रिटिसाइज भी करते हैं। मतलब अभी आपके ज्ञान से हम लोगों को इतनी दृष्टि मिल रही है, तो हम दूसरों में तो दोष नहीं देख रहे हैं, परंतु खुद में दोष देख रहे हैं और खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो तो क्या बराबर है ये ना। भी सही है? देखो, एक एंगल से करना पड़ता है, दूसरे एंगल से नहीं करना पड़ता है ना। यानी आप उस एंगल पर बैठे हो जहां से आपको ये जरूरत पड़ रही है कि खुद को क्रिटिसाइज करना, मतलब खुद के दोष अवगुण देख कर उसको सुधारना, क्योंकि आप उस एंगल पे बैठे हो। दूसरे एंगल पे बैठे हो तो वहां से ऐसा जरूरी है ही नहीं, है ना। तो ऐसा है, ये अनंत एंगल है। कौन से एंगल पे बैठे हो उस पर सारा आधार है ना। एक जगह पर बैठकर आप देखते हो कि इतने इतने दुर्गुण है, तो इतना इतना कार्य करना है, इसको ऐसे ऐसे हटाना है। फिर दूसरी जगह पर बैठ के देखते हो कि अरे कोई दुर्गुण है ही नहीं मेरे में, और करके करेंगे भी क्या, जो है जैसा है ठीक है, वहां से तो मुझे ठीक ही दिख रहा है सब कुछ। तो कौन से एंगल पे बैठे हो उस पर आधार है सारा। प्रभु जी, आपने अभी ये कहा तो हमें वो झूला दिखा, सी सॉ वाला, जिसमें एक ऊपर जाता है और एक बार फिर वो नीचे जाता है, दूसरा ऊपर जाता है, वैसा। तो जितना ज्यादा हम एक चीज को पकड़ने जाएंगे और जब वो छूटेगा तो उतनी ही दूरी तक दूसरा पॉइंट भी, अपोजिट भी उसका जाएगा। क्या ऐसा? और फिर ऐसा बाद में जरूरी सेटल नहीं है। होगा। ये तीसरा एंगल है, ये आप जो बोल रहे हो हम्म, अच्छा। अनंत एंगल है। चलिए। जी। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे किसी ने हमें एक बार कहा था कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और मेरी आवाज बहुत खराब है। तो क्या ऐसा भी हमें सोचना चाहिए? इस सोच पॉइंट को सकते हो। खोलने के लिए इस एग्जाम्पल को प्रयोग कर रहे हैं प्रभु जी कि हम्म, हाँ, बराबर है। ऐसा भी सोचना चाहिए और ऐसा नहीं भी सोचना चाहिए। यानी देखो, कमल का फूल कह रहा है गुलाब के फूल को कि तुम तो बड़े सुंदर हो, सुगंधित हो, ऐसा। और गुलाब का फूल कह रहा है कि तुम तो मेरे से बहुत बड़े हो और अलग तरीके से हो, है ना, पूरे बड़े बड़े पंखुड़ियां हैं, अद्भुत हो, ऐसा। तो सबका अपना अपना नजरिया है, सबको अपने दोष दिखते हैं, गुण दिखते हैं, दूसरों में भी दोष और गुण दिखते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन जैसी कोई चीज है ही नहीं। यहाँ पर यूनिकनेस है। गुलाब का पौधा गुलाब है, कमल कमल है, जुई जुई है ना, मोगरा मोगरा है। सबका अपना अपना है। अगर गुलाब को कमल ही बनाना है तो कमल ही बना दिया होता भगवान ने। गुलाब क्यों रखा? तो जिसकी आवाज अच्छी नहीं रखनी है उसकी आवाज अच्छी नहीं रखेगा। वो उससे राजी है कि भाई तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है तो आप, मैं राजी हूँ इसमें। तुम्हारी जिस, देखो लता मंगेशकर जी है, उनकी आवाज अच्छी, क्योंकि ये अस्तित्व उनको उस आवाज में देखना चाहता था, इसीलिए वो हो गया ऐसा, है ना। और बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जो ठीक से अभी हमारे परिचय में है, प्रवचन ये सब कुछ कथा वगैरह करते हैं,
लेकिन हमेशा इस बात से पीड़ा है कि मेरी आवाज ठीक नहीं है, मेरी आवाज बैठी हुई है। मतलब जोर लगाता है तब कुछ थोड़ी आवाज निकलती है, जैसे आवाज बैठ गई होती है ना, कुछ ऐसा खा लिया होता है ना, जैसे सर्दियों में आवाज होती है उस टाइप की उसकी आवाज है। लेकिन प्रवचन बढ़िया करते हैं। तो ऐसे भी है, लेकिन उसको इस बात का हमेशा दुख रहता है कि मेरी आवाज ठीक। तो कैसा भी है, भगवान ने दिया है, स्वीकार कर लो, बात खत्म। नहीं तो वहीं अटके पड़ोगे, है ना। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। यानी कुछ मुझे चाहिए, ये जो चाहने की जो आदत है ना, वो गलत है। कंपैरिजन की आदत गलत है। टेंशन में रहोगे, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन आएगा ही। अगर शांत होना चाहते हो ना, तो कंपैरिजन नहीं करना। ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें भी नहीं पड़ना। ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, इसमें भी नहीं पड़ना, है ना। मेरा बेटा इतना मार्क्स लाना ही चाहिए, गए काम से। आपका बेटा भी दुखी, आप भी दुखी, दोनों नरक में पड़ेंगे, है ना। मतलब मेरा मुझे इतना चाहिए ही, अब मेरा हेल्थ अच्छा ही रहे, ऐसा चाहिए मुझे, गए काम से। आपकी हेल्थ आप खुद बिगाड़ोगे। तो कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मेरे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। ये दुख होना ही नहीं चाहिए। क्यों भाई, क्यों दुख नहीं होना चाहिए तुम्हारे जीवन में? कौन हो तुम? तो जो जैसा जहां है ना, उससे स्वीकार करके उससे राजी हो जाओ, तभी शांति मिलेगी। नहीं तो जिंदगी भर नरक में सड़ोगे। तो चाहिए और नहीं चाहिए, इससे बाहर आ जाओ। ऐसा होना है, वैसा होना है, उससे बाहर आ जाओ। ये ऐसा, ये वैसा, कंपैरिजन, उससे बाहर आ जाओ। नहीं तो नरक जैसी जिंदगी बना के छोड़ दोगे। कुछ समझे? जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, इसमें जो खुश हो रहा है पाके या जो दुखी हो रहा है, वो कौन है? ये दोनों जो है ना, अहंकार है। दोनों अहंकार के अलग अलग स्वरूप है। खुशी भी उसी का ही स्वरूप है, अहंकार का, और दुखी भी उसी का ही स्वरूप है, अहंकार का। दोनों अहंकार है, क्योंकि दोनों ना समझ है। खुश होने की क्या जरूरत है? लता मंगेशकर जी अपने आवाज पे खुश हो, क्यों भाई? अरे उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है, अब वो स्ट्रक्चर राख में मिल गया है। अब क्या करोगे? अब ना तो वो बचे, ना उसका गला बचा। अब सुखी होने वाला भी नहीं बचा, तो दुखी होने वाला कैसे बचेगा? तो यहाँ पर कुछ ढांचा कुदरत ने रच दिया है, तो उससे तुम क्यों व्यथित हो रहे हो? उससे अलिप्त हो तुम। तो ये ढांचा जो है ना, टेम्पररी है। देखो ना, कितना अच्छा आवाज था लता मंगेशकर जी का। कहाँ है बताओ अभी? सारा राख हो गया, है ना। हाँ जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी। प्रभु जी, कल रात को छवि के ऊपर बात हो रही थी। आप कह रहे थे कि छवि ओढ़ के रखी हुई है। तो प्रभु जी, अभी आपने कहा कि अलिप्त हो तुम। तो प्रभु जी, जब आए थे तो अलिप्त ही तो आए थे। फिर एक एक शरीर रूपी छवि ओढ़कर आए। फिर माँ-बाप ने नाम दिया, वो छवि ओढ़ ली। फिर मान्यताओं की छवि ओढ़ ली और अब अध्यात्म में आए हैं। और यहाँ पर भी हम एक छवि ही तो ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले अ, मैं इतनी अच्छी नहीं थी, दोषों से भरी थी, अब मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ये भी एक वो स्थिति में नहीं हूँ मैं, पर फिर भी एक छवि ओढ़ने की कोशिश करती हूँ और ये सोचती हूँ कि सब मुझे अच्छा ही समझे, और अगर कहीं मेरा कोई दोष लोगों को दिख जाए, तो वो मुझे बुरा लगता है और मैं वहाँ पर भी एक छवि ओढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो छवि पे छवि पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये ठीक उसी तरीके से दिख रहा है प्रभु जी। जैसे वो छोटा बच्चा ना पहली बार खड़ा होने की कोशिश करता है अपने पैरों पर, तो वो अच्छा ज़मीन छूट गई तो किसी और को पकड़ लूँ, इसको नहीं तो उसको पकड़ लूँ। ऐसी ही जीव की दशा दिख रही है कि नीचे की चीज़ें छोड़ी तो ऊपर की चीज़ें पकड़ लूँ। पर ये पकड़ने की ही कोशिश कर रहा है प्रभु जी छवियों को। ऐसा बराबर क्यों? है। बेहोशी, ना समझी,
बेवकूफी। समझदार बनते ही सारी छवियां टूट जाएगी, अपने आप गिर जाएगी। होश में आते ही छवि ओढ़ने का प्रयत्न ही नहीं करोगे। तो जो समझदार है वो छवियों के खेल में नहीं खेलता। बेवकूफ और बेहोश ही इस खेल में उलझा रहता है। और कुछ? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी मुझे कहते हैं सच्ची समझ तब आएगी हमें। जब छेड़ी पे छेड़ी पड़ेगी ना, तब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है तो? देखो, प्रशांत भाई ने बहुत अद्भुत प्रश्न पूछा है और हमने उतना ही सहजता से अद्भुत आंसर दिया। अगर कोई शार्प है ना, तो उसको इसी क्षण में आत्मज्ञान हो जाएगा। और इतनी अद्भुतता से ये छोटा सा वार्तालाप हो गया है। दोनों हंस रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं, और परम ज्ञान की बात हो गई। जो बेहोश है ना, उसके ऊपर से जाएगा, और जो होश पूर्वक है ना, वो और समझदार हो जाएगा। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। तो प्रभु जी हमें भी छड़ी मार दीजिए एक एक, हम भी समझदार बन जाए प्रभु जी। तो ये जो छड़ी की बरसात हो रही है वो कम है क्या अभी? बरसाते रहो प्रभु जी, ये अच्छे नहीं अच्छे प्रभु जी अच्छे मोटा वाला डंडा चाहिए, मोटी वाली छड़ी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी नमस्ते। जैसे आपने कहा कि जो समझदार होगा वो छवियों के खेल में उलझेगा नहीं। बराबर है। तो जैसे उसमें गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा हम्म। मत करो। तो हम्म। जिस चीज में एनर्जी का फ्लो होगा, हम सब हम्म। एक एनर्जी ही है हाँ। है ना? तो जिस दिशा में अपनी एनर्जी देंगे तो वो हम्म। बढ़ती जाएगी। बराबर है। तो उसमें को इम्प्रूवमेंट करने की तरफ ही ध्यान दें। हाँ जी। तो अध्यात्म में इसको थोड़ा सा बताएं। नहीं, मतलब पूछना क्या चाहते हो? मैं यही कह रही थी कि जैसे अब हम सत्संग में आए तो हमें ये लगता है कि हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम्म। और ये प्रैक्टिकल में हम करने की सोचते हैं और फिर उसके अनुसार एक हमारी छवि बनती है। अब वो भी एक बिलीव गलत नहीं है कि हमें अच्छा बनना है। हम्म। और एक यहाँ पे ये आ जाता है कि हम वो कहीं मुखौटा तो नहीं पहन रहे। इसको मतलब सूक्ष्म रूप में डिफाइन करना। तो देखो, ये मुखौटा ही होता है। अगर मुखौटा नहीं पहनोगे ना, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यानी आप सत्संग में हो और सत्संग के रीत से आप नहीं चलोगे, तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये उसका परिणाम है ना? यानी देखो, आप एरोप्लेन में हो और वो पेटी बंधाते हैं ना, है ना? यानी कि वो जो सीट बेल्ट, वो जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा अगर नहीं करते हो, यानी वहां पर कैसा होता है मैं बताता हूँ। आपको सीट बेल्ट बांधना नहीं है, आपका मन कह रहा है ना? यानी वो मुखौटा हो गया, जबरदस्ती बांधना पड़ा ना। और आप जो है वहां से सीट से ऊपर उठ के कुछ ना कुछ करना चाहते हो, नाचना चाहते हो, वो आपको करने नहीं देते, तो आपको शांति से बैठने का मुखौटा पहनना पड़ता है ना। बताओ, ऐसा ही है ना? कि आप हाँ एक जी। अच्छे भोले भाले शांत स्वभाव के हो, ऐसा एरोप्लेन में बिहेव करना पड़ता है या नहीं, बताओ? तो मुखौटा पहनना पड़ता है, लेकिन होश पूर्वक पहनना है कि ये मुखौटा है, ठीक है, कभी भी उतार सकता हूं मैं। और जिस दिन उतारोगे उसका परिणाम भी भुगतने के लिए रेडी हो जाना है। तो एरोप्लेन में आप अपना वो मुखौटा उतार दो कि आप शांत हो, एकदम अच्छे से हो, और नाचने कूदने लगो, तो आपको जो है ना, वहां पर बहुत सारा कुछ झेलना पड़ेगा। आप समझे?
वैसे ही हर जगह पर जो है ना आपको कुछ ना कुछ अलग तरीके से मुखौटा पहनना ही पड़ता है। अगर नहीं पहने तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सजा होगी या कोई सिचुएशन ऐसा होगा या कुछ झेलना पड़ेगा, ये पक्का है। तो होशपूर्वक हो जाओ ना कि कहाँ मुझे मुखौटा पहनना है, कहाँ नहीं पहनना है, कितनी देर पहनना है, क्या करना है। और ये सारे मुखौटे से अलिप्त हूं मैं, इसमें लिप्त नहीं हूं, इसीलिए मेरे भीतर एक परमाणु नहीं हिलता। ये समझदारी होनी चाहिए। तब मुखौटा पहनो, कोई बात नहीं। तो जहां जैसा सिचुएशन डिमांड करता है वैसे मुखौटे पहन लो। जैसे यहाँ पर मेरा दवाखाने में बैठा हूँ तो कपड़े पहन के बैठना पड़ता है और इंशर्ट करके बैठना पड़ता है ना, और पर्टिकुलर टाइप के शर्ट पैंट पहनना पड़ता है ना। मैं यहाँ पर जो है शादी के ड्रेस पहन के नहीं बैठ सकता, आप समझे, या चड्डी बनियान पहन के नहीं बैठ सकता, है ना। तो ये मेरा मुखौटा है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। और उससे मैं अलिप्त हूँ और उससे मेरे को परमाणु भी हिलता नहीं। अगर ऐसा है तो पहन लो मुखौटा, कोई बात नहीं। आप समझे कुछ? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि भई जैसा हम संग करते हैं वैसा रंग चढ़ रहा है तो वो मुखौटा नहीं है। मुखौटा है ना। मतलब अगर होशपूर्वक हम जैसे हमने सत्संग के संग रह रहे हैं और हम में अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो वो हाँ, मुखौटा नहीं है। तो उसे मुखौटा ही है। होशपूर्वक इंप्रूवमेंट कर रहे हो, मुखौटा ही है। आप अपने आत्म स्वरूप से क्या आचरण कर रहे हो, तो जब तक आप आत्म स्वरूप उस स्थिति में नहीं हो ना तब तक सारा कुछ मुखौटा ही है, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो या जो भी हो, है ना। तो सिर्फ खुद को एक ही क्वेश्चन पूछना, क्या मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूं? अगर है तो फिर कोई मुखौटा है ही नहीं आपके लिए, और आप अलिप्त हो अगर पहनना भी पड़ेगा ना तो भी। और खुद को पूछना, क्या मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूं? और अगर आंसर आता है कि नहीं, तो ये जो भी कुछ कर रहे हो ना वो सारा कुछ मुखौटा है। कि सत्संग के संग से जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होंगे तो सभी मुखौटों को देख कर भी अलिप्त रह सकते हैं। हाँ, मतलब मुखौटा मुखौटे जैसा नहीं लगेगा। जैसा सिचुएशन डिमांड करता है वैसे सहज रूप से हो जाते हो, यानी कोई अड़चन नहीं होगी, भीतर कोई परमाणु नहीं लेगा। अगर कोई कहे कि ऐसा करना है, यहाँ चुपचाप बैठो 10 घंटे, तो कोई बात नहीं, तो वो मेरा सहज रूप हो जाएगा, सहज स्वरूप हो जाएगा। और कुछ? बस, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, ये जो समुद्र है, उसमें इतनी बड़ी-बड़ी लहरें उठती हैं, परंतु फिर भी उसकी एक बाउंड्री लाइन है, जिसको वो कभी क्रॉस नहीं करता और जब क्रॉस करता है तो प्रकृति का विनाश सामने आ जाता है। हवाओं की भी अपनी एक लिमिट है कि वो अपनी एक स्पीड में ही बहती हैं, अगर वो उसको बढ़ा देती हैं तो तभी प्राकृतिक विनाश हो जाता है। तो ये पूरा अस्तित्व अपनी एक मर्यादा की सीमा रेखा के बीच में ही कार्य कर रहा है, चल रहा है। तो जीव ही क्यों प्रभु जी इतना इतना ज़्यादा परेशान होके भागे जा रहा है बिना मर्यादाओं के और सब चीज़ों के? तो ऐसा क्या अ, जीव के भीतर स्पेशल है जो उसको इतना भगाए जा रहा है? उसको इस तरह से बनाया गया है, इतना ही समझना। जी, वो ऐसा है ना। यानी आप ये पूछ कहना चाह रहे हो कि सारा कुछ तो ठीक है लेकिन लायन क्यों काटता है? ये उसका स्वभाव है, नेचर है, ऐसा ही करेगा वो। जीव भी ऐसा ही करेगा। वहां से उसको आत्मस्थिति में लाना है, नहीं तो वो दुखी दुखी होता रहेगा। सुख दुख से पार जाना है तो ही, अगर सुख दुख के भीतर रहना है तो उसको आत्मज्ञान की ये वो सब की जरूरत भी नहीं है ना। कुछ समझे? जी। तो अमर्याद में भागने दो उसको। अगर उसको कोई परेशानी नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भी तो हिस्सा हूँ ना, मैं भी तो जीव हूँ। मतलब कि ये संपूर्ण अस्तित्व सहज समर्पित है हाँ जी, है ही। और और अपनी अपनी सीमा रेखा के बीच में वो सारा कार्य को कर रहा है। तो हम ही बराबर। क्यों इतने ज़्यादा हर जगह पर द्वंद फैला कर रखे हुए हैं? हर जगह पर
डुअलिटी को पकड़ के चल रहे हैं, हम ही क्यों समर्पित नहीं हो पा रहे हैं? ये ये पूछने का क्वेश्चन ही आशय था बराबर है, मेरा। ये अच्छा, क्वेश्चन ही बराबर है कि द्वंद्व फैला के रखे। हम देख रहे हैं ना प्रभु जी, वैसे ही देख पा हर चीज़ में हम लोग ये दृष्टिकोण पकड़ के चलते हैं ना, ये अच्छा है और ये बुरा है, ये पाप है और ये पुण्य है, ये सही है और ये गलत है। हर चीज़ में हम चुनाव करते फिरते हैं, तो ये कपड़ों से लेकर हर चीज़ में। उसका, हाँ ये उसका स्वभाव है, उसको करने दो ना। आप ये पूछ रहे हो कि सब कुछ अपने अपने में है, लेकिन बिच्छू क्यों काटता है? अरे बिच्छू का स्वभाव है। आप बिच्छू को पूछ रहे हो कि सब इतने अच्छे हैं, देखो कितने प्रेम से जी रहे हैं, गुलाब ऐसा है ना, और वो गाय देखो कैसी है, और कछुआ कैसा है, और तुम क्यों काट रहे हो? आप ये कह रहे हो, ये सवाल पूछ रहे हो आप। तो मतलब मुझे कि बताओ जिस ना, वजह से मनुष्य मनुष्य की, ये जीव की क्या मर्यादा है बताओ? उसको अमर्याद बनाया है, अब बताओ। जिसकी कोई लिमिट नहीं है ऐसा बनाया है, अब बताओ। परफेक्ट। है ना, तो यहाँ पर सवाल उठता ही नहीं। सब कुछ जैसा जहां होना चाहिए वैसा ही है। इसके विपरीत अगर कुछ सोचने गए ना, कुछ दिखा गया ना, तो आप में कमी है, याद रखना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले ही तो हमने कहा था ये ऐसा ही होना चाहिए। फिर ये ऐसा क्यों फैला के रखा है मनुष्य ने, जीव ने? यही तो कह रहे हो ना आप। जी, कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, ये वैसी होनी चाहिए, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, है ना। यही सारा तो पूछ रहे हो आप बेहोशी में, हाँ जी। है ना। तो ये बेहोशी है, इसकी वजह से क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। होश में आ जाओ। तो सवाल भी सब बराबर ही है, तभी तो सत्संग चलेगा। तो सत्संग का ब्रेड बटर वही है, सवाल जवाब। नहीं तो क्या चलेगा? मैं मौन हो जाऊंगा तो लोग मौन की भाषा समझने के लिए कितने हैं यहाँ पर, है ना। इसलिए ये सवाल उठना जरूरी है। लेकिन ये अगर आपके भीतर का प्रश्न है तो उसका भी आंसर हमने आपको दे दिया है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। मेरा फ़ोन का चार्जिंग ये था, तो इस दूसरे फ़ोन से बात कर रहा हूँ मैं। सुनो सुनो जी, मुंशी भाई, जी। हमने कभी देखा ही नहीं कि आप कौन से फोन से बात कर रहे हो। हम तो आपकी आवाज को पहचानते हैं। जी प्रभु जी। तो ये सफाई क्यों? शायद भीतर का एंकर बोल रहा हो प्रभु जी। तो अ, कहीं से भी बोलो, आप देखो, आप कहीं से भी बोलो, मेरे फोन में से एक ही जगह से ही आवाज आती जी प्रभु जी। है। तो यानी प्रभु जी देखो, ये सुनो पूछना सुनो चाह सुनो सुनो सुनो, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि आप पेड़ को पूजो, या गाय को पूजो, या पत्थर को पूजो, है ना। तो ऋषि भाई बोल रहे हैं, प्रणाम प्रभु जी, मैं पेड़ के द्वारा आपको पूज रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद में, प्रणाम प्रभु जी, मैं मूर्ति के द्वारा आपको पूज रहा हूँ। अरे भाई ऋषि भाई, तुम जहां से भी पूजो, पूजा मेरे तक ही पहुंचती है। जी कुछ प्रभु जी। समझ, है ना। यानी आप अल्लाह में, अल्लाह को पूजो, आप जीसस को पूजो, या कहीं से भी पूजो, पहुंचता है सारा परब्रह्म तक ही। यानी कोई भी फोन से बात करो ना, क्या फर्क पड़ता है? आपका हर जो भी है भाव, सारे परब्रह्म परमात्मा के तक ही पहुंचते हैं। कुछ समझे? जी प्रभु जी। बस यही है। और दूसरा कोई जानने वाला भी नहीं है प्रभु जी उनके सिवाय। मतलब तो प्रभु जी, आपने बोला था कि हमें मुखौटा पहनना चाहिए, पर वो मुखौटा होशपूर्वक पहने, ऐसा ना हो कि मुखौटा पहना है और खुद को ही पता नहीं। तो ये बात ये बात ना हो जाए प्रभु जी। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है कि मुखौटा पहनो, हमें पता होना चाहिए कि मैंने मुखौटा पहना है ना। यानी मैं जो है रामलीला में से आया हूँ, और हनुमान जी का पूरा फेस, वो जो मास्क रहता है ना, वो पहन लिया है। तो घर में भी वही पहन के घूमता हूँ, और मैंने मान ही रखा है कि मैं ही हनुमान जी हूँ।
और रास्ते में कोई मिलता है तो गदा से फटकार लगाता हूँ। यानी मुखौटे के साथ में मैं तादात्म्य कर लिया, मैंने मुखौटे के साथ में एक रूपता कर ली है। ये बात गलत हो गई, ये आपके दुख का कारण बन सकता है ना। तो मुखौटे के साथ में तादात्म्य, अपने को जोड़ लेना, ये दुख का कारण है। अपने को अलिप्त मानो कि मैं ये नहीं हूं, सिर्फ कुछ नाटक करने के लिए मुखौटा पहना था, नाटक हो गया, बात खत्म हो गई। मैं स्टेज से नीचे आ गया, मतलब मुझे हर वक्त वही होश है कि ये मैं नाटक कर रहा हूँ, है ना, मुखौटा पहनने का नाटक ही कर रहा हूँ हर वक्त। और तब जो है ना शांति रहेगी, नहीं तो आप अशांत अशांत ही रहोगे और अनंत प्रकार के मुखौटे ओढ़ के आप घूम रहे हो, कहाँ कहाँ बचते फिरोगे, है ना। तो ऐसा है, तो हर वक्त होश में रहो कि कर क्या रहे हो, है ना। और कुछ? नहीं प्रभु जी, बस इतना ही ये पूछना था। तो प्रभु जी आते वक्त मुखौटे भी बना सकते हैं क्या प्रभु जी? उधर आते वक्त। आपको पता होना चाहिए। नहीं नहीं, मतलब वैसे वाले नहीं जो बाजार में मिलते हैं ना प्रभु जी, मतलब हाँ। मेरे लिए बंदर का, और शायद ऐसे। कोई नहीं, तो जब तक आत्म स्थिति में नहीं होना तब तक मुखौटे में ही हो, याद रखना। जी प्रभु जी। तो चाहे कैसा भी पहनो, मुखौटा ही तो मुखौटा ही है। जी प्रभु जी। कोई बात नहीं, सहज हो जाना है। और कोई प्रश्न है तो बताइए। नहीं प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, हरिओम जी, हरिओम भैया, हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, सॉरी मैंने लेट जॉइन किया थोड़ा, मैं बाहर थी। कोई बात तो नहीं। अभी मुझे आपको एक तो पहले अपना जो हमारा कल सत्संग हुआ, जिसमें हमने मौन की स्थिति की बात की, होश पूर्वक रहने की बात की, समझदारी की बात की। मैं आपको उसके लिए इतना ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारी जो समझ और होश और देखा मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आज सुबह से कि किस तरह से एक समझदारी को अप्लाई करना है, कि जिस क्षण में मैं नॉर्मली अगर मैं ये सत्संग के ज्ञान को मैंने अगर आत्मसात ना किया होता, तो मैं एक रिएक्शन मोड में चली जाती और उस मुखौटे को पहन लेती। बट आज इतना मैं आपको सुबह से इतना तहे दिल से मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो पेरिफेरी है, वो बाहर जो है, वो हो रहा है। मुझे मेरे अंदर परमाणु नहीं हिलना चाहिए, आपकी वो बात इतनी प्रेम से मेरे अंदर घर कर गई और ये आपकी कृपा है कि आप जो प्रेम से हमें बता रहे हो, एक मतलब माँ के हाथ का खाना अलग ही स्वाद का होता है ना, चाहे जैसे मर्ज़ी खा लो होटल में जाके। पर माँ के हाथ के दाल-चावल अच्छे लगते हैं। तो वैसी स्थिति हो गई कि आपने इतने क्लियरली बता दिया कि अंदर परमाणु नहीं हिलना चाहिए। फिर आपने कल रात को वो कहानी भी बताई ज़ेन मास्टर की कि अर्थक्वेक आया, सब बाहर भागे, पर ज़ेन मास्टर ने कहा कि मैं उस स्थिति में चला गया जहाँ पे मेरे अंदर कोई हलचल नहीं थी। इतना प्रोफाउंड, इतना मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसे अ पॉइंटेड टीचिंग्स, जैसे ब्रह्मास्त्र बोलते हैं ना, जैसे कि ये झूठ को काटने के लिए आपने ब्रह्मास्त्र दे दिया कि बार-बार मेरे परमाणु हिलते हैं क्योंकि मैं झूठ से जा देखती हूँ उसको और झूठ से मैंने उसको तादात्म्य कर लिया है। पर सत्य तो कभी हिलता ही नहीं, सत्य तो स्थापित रहता है ना। क्या आपने मैं पूरी रात आपको हृदय से कृतज्ञता करती रही, सुबह से करती रही और आज मैं लेट हो गई तो मैं सोच रही थी कि कैसे मैं जॉइन करूँ और आपको इसका बताऊँ कि जो सत्य है वो तो बार-बार आपका मैं आपके मुँह से जो सुन रही हूँ ना, ये मेरे अंदर परमाणु नहीं हिलते। वो चीज़ मैंने आज उसको इतनी मिठास और उसकी शांति और जो झूठ का बोझ है, उसको मैंने आज फ़ील किया है प्रैक्टिकली एंड आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल कि आप हमें इतने प्रेम से ये जो इल्यूज़न है, उसे निकाल रहे हो
मतलब कहना मुश्किल है कि बहुत, और आप प्रेम पूर्वक दे रहे हो। सबके लिए, हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हो कि हम सबके मुखौटे निकल जाएँ और हम छोड़ ही दें, क्योंकि हम हैं भी नहीं वो मुखौटे। और जो है वो वैसा ही है, बस जैसे अभी स्मिता जी भी कह रही थी कि ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये तो हम मुखौटे से कह रहे हैं ना। पर सत्य में कुछ भी जो है वो परम, परम, परम अनुभूति और मधुरता है उसमें। सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मैं आपकी रियली मीन्स रियली थैंक्स टू यू। मैं आपके हृदय से आपको ये आभार करती हूँ, और आपके चरण स्पर्श की अनुभूति मैं आपको हृदय से करती हूँ अभी। मैं आपने बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र दे दिया ये। और ये सबको मैं क्यों शेयर कर रही हूँ खुशी, क्योंकि मुझे लगता है ये हम सब डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हम हैं ही वो। तो हाँ मुझे जी, लगा मुझे सबके साथ ही आपको बताना है कि रियली थैंक्स। हाँ जी। मेरी तो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है कि मेरे को अभी पूरा भी आभास ना हुआ हो, बट मेरे को ये आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। हाँ जी, तो देखो कैसा है कि उसका झलक, उसका स्वाद है ना, आपको मिला है, और ये और बढ़ेगा, और वो सहज रूप में आप आ जाओगे पूर्ण रूप से, है ना? तो ऐसा आशीर्वाद है। तो यहाँ पर देखो, आप जिस करुणा की बात कर रहे हो ना, यानी आपको हमें करुणा दिखती है ना, वो हमारे गुरु जी की है। तो ओह! यस। एक बार हमारे गुरु जी, हुँ, मतलब वो कैसा है कि प्रवचन करने के बाद में आपने स्टेज देखा होगा कि स्टेज जो है कम से कम 2.5-3 फुट हाइट पे होता है ना, जी, जी। और प्रवचन करने के बाद में उसकी जो धार रहती है ना स्टेज की, हुँ, तो हुँ। वहां पर एक आसन लगाया था। वो आसन इस तरह से था कि उसकी जो धार है ना, वो लग सकती है, और उसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया गया था। ओह! तो कार्यकरों ने ऐसा किया होगा, जानबूझ हुँ, के नहीं, हुँ। लेकिन उसके पास यही ऑप्शन होगा तो उसने ऐसा कर दिया। और प्रमुख स्वामी जी महाराज जो है वहां पर बैठे, यानी ओके। पराठी मारकर बैठते हैं ना स्टेज की जी, धार पर, और सब लोग जी। आके उनको मिल के जाते हैं, यानी ओके। उनको नमन करते हैं, ठीक है? दर्शन, यस। तो वो जो धार है ना, प्रमुख स्वामी जी महाराज हुँ, तो बहुत ही शार्प है। तो उन्होंने पहचान लिया कि यहाँ पर ये धार है, ये लग सकती है, क्योंकि कोई भी भक्त अगर मेरे पास आता है और शीश झुकाता है ना, तो हुँ। कभी कभी क्या है, अचानक जो है ना थोड़ा जोर से भी झुक जाता है, तो वो धार उसके कपाल पे लगती, ओह! ओके। लेकिन वो कपड़ा ढकने की वजह से दिखती नहीं है। वो शार्प हुँ, था थोड़ा, हुँ, हुँ। वो जो लकड़ी हुँ, का हुँ, भाग हुँ। शार्प था। जी, अब जी। वक्त इतना नहीं था, और कार्यकरों को आकर कुछ उनको क्या कहते हैं कि डांटना, ये वो सब कुछ वो नहीं हुँ, कर हुँ। सकते, है ना? तो हुँ। उन्होंने क्या करा कि वो धार पर जो है ना अपना हाथ रख दिया, ताकि कोई भी जो आए ना तो उनके हाथ को नमन करे, स्पर्श करे, ओह! और सर लगाए। तो ऐसा नीचे धार है, हुँ। उसके ऊपर उनका हाथ है, और बार बार ओह! हर लोग आकर उस हाथ को सर से टच करते हैं ना, यानी कैसे झुकते हैं, यस, तो यस, कभी कभी जोर यस। से भी हो जाता है ना। तो ओहो! यस। भक्तों का सर का प्रेशर, बीच में हाथ है और नीचे धार है, यानी भक्तों को पता भी नहीं चलता है कि हो क्या रहा कि गुरु ने कैसे बचाया होगा हमको। है। ऐसा 2 घंटा चला। ओह! तो ये होती है करुणा। यस। और हमको पता भी नहीं चलता कि किस-किस चीज़ से हमको बचाया जा रहा है। हाँ जी, तो ऐसा ही है, तो गुरु ही जानता है। तो ये जो करुणा दिख रही है ना, वो हमारे गुरु जी की दिख रही है। बहुत अनंत प्रेम है ये। और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, बस कृपा बनाए रखें बस। हाँ जी, पूछने का कोई कोई मन भी नहीं है, बस कृतज्ञता का ही भाव है। थैंक यू। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। गुरु हेलो। हाँ जी, ऋषि अ, भाई बोलिए। प्रभु जी, जब हम रविवार को मंदिर में जाते हैं, तो है ना, जब सब सभा खत्म हो जाती है तो सब, जैसे आपने बताया कि लाइन में लगते हैं लोग,
और लाइन में लगते हैं तो जो भी जिस मंदिर के संत है वो आगे बैठ जाते हैं स्टेज के, और सबको मतलब आशीर्वाद, सब उनके पैर छूने के लिए आगे बैठ जाते हैं वो, फिर लाइन लगा के सब लोग दर्शन लेते हैं। तो प्रभु जी तो मैंने जितनी बार भी दर्शन किया प्रभु जी, तो वो है ना, मतलब ध्यान नहीं देते कोई पैर पड़ रहा है, और मतलब जैसे कि हाथ रखा है ऐसा। तो मैंने पहली बार तो मुझे लगा यार ये क्या, मतलब हमारी वृत्ति होती है दोष देखने की, तो मतलब मन में आ जाता है कि यार ये क्या, मतलब ये तो कुछ भी ऐसा दिखा नहीं रहे, ऐसा हिला नहीं रहे, या कोई सांत्वन नहीं, या कोई सर पर हाथ नहीं रख रहे। और एक बार ऐसा हुआ कि अभी आपने जो मुझे बताया था कि परमिशन लेनी है, तो एक संत से मिला, तो मैंने उनके पैर छुए, कोई रिप्लाई नहीं देते, ऐसे कि जैसे कि किसी ने उनके पैर ही नहीं पड़ा। तो पर प्रभु ये बाद में समझ में आया कि वो संत है सच में, पर उनके लिए वो ना भगवान के, मतलब उन, मतलब कि वो ऐसा मानते ही नहीं कि हम संत है, वो इतने, मतलब ये है कि खुद से कुछ नहीं, जो भी है भगवान का, हम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तो एरोगेंस नाम की चीज ही नहीं है। जी प्रभु हाँ, जी। तो देखो कैसा है कि वो शिष्य ही है, वो आपके सर को भी टच नहीं करेंगे, आप पैर पड़ जाओगे ना तो भी कुछ नहीं, वो यूं ही खड़े रहेंगे। यानी कौन पैर पड़ता है, कौन क्या करता है, उससे पड़ी ही नहीं है जी ना। प्रभु जी। और जो बिल्कुल। बहुत ही कोई बड़े संत है, अगर उनको रिएक्शन देना है तो वो आपके सर पे टच करेंगे या पीठ पे टच करेंगे और आशीर्वाद देंगे, लेकिन उनको वो बात की पड़ी ही नहीं है ना। तो आप अगर कोई नया है और उसको इस तरह से वो देखेगा, है ना, तो बहुत सारे सवाल उनके भीतर चलते हैं। कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे कोई बुलाता ही नहीं। जी आप समझ प्रभु। रहे हो? तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरा यहाँ कोई काम ही नहीं है, तो यहाँ से चलो। कभी कभी ऐसा ही होता है। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी, जो नया तो जाने वाला है ना, मतलब हम हाँ। तो जब नए जाते हैं तो यही लेकर जाते हैं कि पहले तो ये रहता है कि मैं तो कुछ खास हूँ, और मेरी जो खासपना है ना वो संतों को दिखना चाहिए, और वो देख के मुझे उन्होंने, मतलब मैं तो खास हुई, तो उनका हाँ। हाथ आना ही चाहिए मेरे सर पर। तो ऐसा कुछ हाँ, होता ही नहीं प्रभु जी। तो देखो ऐसा है, तो यहाँ पर है ना, इनडायरेक्ट चोट भी पड़ती है अहंकार को, जी प्रभु जी। है ना। तो जो अहंकारी है उसको ज्यादा प्रश्न उठते हैं। जी प्रभु जी। जो समझदार है वो समझ ही जाता है। तो ऐसा है, कोई बात नहीं। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो हमने देखे हैं कि जब वो उसी तरह से जाते हैं, और अगर बड़ा आसन नहीं है और वहां पर बैठते हैं ना, तो उसका जो घुटना है ना, उसके ऊपर सिर लगाते हैं। आपने देखा होगा, जी। पलाठी मारकर बैठते हैं स्टेज पर, स्टेज की धार पर। तब जो आते हैं ना, वो अपना सिर घुटने पे लगाते हैं, संत के घुटने पे लगाते हैं। हमने देखे हैं, एक के बाद एक के बाद एक 200-300 लोग आते हैं, और सबने जो है ना अपने कपाल पे वो कुमकुम का तिलक चांदला किया होता है, वो सारा उनके धोती में लग जाता है। अब वो किसी से धुलवाते थोड़ी है, वो खुद धोते हैं। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। ये आपको है ऐसा कि मैं संत के पैर पड़ूं, उनको ऐसा कुछ भी नहीं है। और उस पैर पड़ने की वजह से उनको कितना तकलीफ होता है, ये वही जानते हैं। कुछ समझे? जी प्रभु जी। तो आपके मन के भाव ऐसे हैं कि मैं पैर पड़ूं, मेरा ये हो, मेरा वो, तो वो रिएक्शन देंगे, कभी नहीं भी देंगे, उनकी मर्जी। लेकिन वो अपने को शिष्य ही समझते हैं, इसीलिए आपके सर पे हाथ रखेंगे ही नहीं, जी प्रभु। और आपको आशीर्वाद देंगे भी नहीं। तो आशीर्वाद देने का अधिकार सिर्फ हमारे गुरु जी को ही है। वो तो मिल गया प्रभु जी। आपका बोले। और आपके तो मिल गए ऐसा है। हमें मिल गए। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रभु जी। प्रणाम। मैं ये पूछ रहा था प्रभु जी, हाँ जी, पूछिए प्रशांत भाई।
प्रभु जी, वो बड़े बड़े राजनेता जो जाते हैं संतों के पास तो आशीर्वाद लेने, तो वो उनके सिर पे हाथ भी रखते हैं, तो क्या मतलब आशीर्वाद फलित होता है या नहीं होता है? फलित होता है ना, क्यों नहीं होता है? लेकिन वो जो राजकारणी जाते हैं ना, उनके हिसाब से नहीं फलित होता है। जी वो जो संत है उनको आशीर्वाद देते हैं ना, वो हिसाब से फलित होता है। जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, शशि भाई बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। अभी आप बता रहे थे जो कुमकुम का टीका धोती पर लग जाता है, जो लगा होता है, हाँ जी। ये तो जीन्स के ऊपर भी लग गया था प्रभु जी। तो कोई बात नहीं। उसी से ही ध्यान आया मेरे। तो ये तो हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन उनके लिए जो है ना, सारे दिव्य है, सारे मेरे गुरु के भक्त है, सारे दिव्य है। तो उनका टीका लगना यानी मैं पवित्र हो गया। जी अब समझो, जी प्रभु जी। तो ऐसा है। और प्रभु जी आप सत्पुरुष किस तरीके से यानी कि करुणा करते हैं, क्या उनका तरीका है, ये तो वही जानते हैं प्रभु जी। उनके पास तो एक नहीं असंख्य तरीके हैं। हाँ जी, वो तो तो उन्हीं बराबर को है। पता है किस तरीके से कृपा करते हैं। इसमें एक प्रसंग था प्रभु जी गुरु नानक देव का। हाँ जी। वो एक बार जंगल में जा रहे थे, तो एक मनुष्य भक्षी मिल गया उनको, जो मनुष्यों को मार कर खाता था। हम्म। तो उसने उनको रोक लिया कि भाई आपको खाना है। तो उन्होंने कहा, बहुत कुछ बोला पहले, मैं अभी कुछ काम हो, तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं नहीं, आप बहाने मत करो, मुझे आपको अभी मारना है और खाना है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, ऐसे कच्चे को थोड़ा ना खाओगे, कहीं से आग वगैरह का इंतजाम कर लो, पहले पका करके ही तो खाना। तो वो बोलता है यहाँ जंगल में आग कहाँ से लाऊंगा। उन्होंने ऐसे हाथ से उंगली से बाजू उठा करके हाथ से इशारा किया कि वो सामने धुआं दिख रहा है, वहां पे वो देखो, वहां पे आग होगी क्योंकि धुआं दिख रहा है। हम्म। तो उसने उधर देखा धुएं की तरफ। वो क्या देखता है प्रभु जी, वहां पे किसी की शमशान था, वहां पे किसी की अंतिम क्रिया हो रही थी, वहां से धुआं उठ रहा था। और जैसे ही उस आदमी ने उधर देखा, मनुष्य भक्षी ने, उसने देखा कि जिधर सत्पुरुष ने उंगली की थी वहां पे है ना, दिव्य विमान वहां पे आए और उसकी आत्मा को उसमें चढ़ा करके ले जा रहे थे। तो इससे पता चलता है कि सत्पुरुष की एक उंगली मात्र भी कहीं पे हो जाए तो वहीं पे कल्याण हो जाता है। हाँ जी। दृष्टि हो जाए, हाथ भी इधर कर दिया तो वहां पे भी उसका कल्याण हो जाएगा। तो जिस तरीके से उसका भी कल्याण कर दिया था जो मनुष्य भक्षी था, उसने ऐसी दिव्य लीला देख ली वहां पे उनके द्वारा। तो उससे पता चलता है प्रभु जी एक भी सत्पुरुष किस तरीके से कार्य करते हैं, क्या कर सकते हैं, वही जानते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो प्रभु जी आज के लिए इतना ठीक है।